आज जैसी जानकारी मिली है, इस जानकारी में महाराष्ट्र में शिवसेना समर्थक सरकार है और उस सरकार के मुखिया जिन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ और हिंदुओं के पक्ष में जिन्होंने हमेशा काम किया, उसी धरती में संत एकनाथ जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज बहुत अच्छे अच्छे महापुरुष धरती पर हुए हैं और उस धरती को हमने बलिदान की धरती स्वीकार किया है। उस धरती से हमेशा नेक काम हुए हैं, संतों का संरक्षण हुआ है और महापुरुषों के द्वारा उस धरती का जो परिपालन होता रहा है वो कोई धर्म कोई संप्रदाय के साथ जुड़कर नहीं हुआ है। अभी जो घटना महाराष्ट्र में घटी है, जिसमें हमारे जूना अखाड़े के 2 संतों का और उनके संवाहक का जिस निरीहता के साथ, जिस भयंकरता के साथ, जिस क्रूरता के साथ उनका वध किया गया है, और वह वध भी ऐसे समय में जब आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है और इस महामारी से हर कोई लड़ रहा है, उसमें 300 लोगों का इकट्ठा हो जाना ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि जो संत पुलिस की गाड़ी में हैं, पुलिस की परमिशन से जा रहे हैं और एक संत के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, एक 70 साल के बुजुर्ग, एक उनके संवाहक, एक उनके महंत, और कोई उनकी गलती नहीं, फिर भी कैसे किन कारणों से उनको रास्ते में घेर करके जघन्य उनके साथ अपराध युक्त भावों से उनका वध किया गया, जो सर्वथा निंदनीय है। और इस निंदा के पीछे हम ये मान के चलते हैं कि संतों के साथ अगर पुलिस थी तो पुलिस का क्या फर्ज बनता था। अब पुलिस की जब कस्टडी में संत बैठे थे, पुलिस की गाड़ी में जब संत बैठे थे, तो उन पुलिस वालों का क्या दायित्व था। और सुना जाता है कि पुलिस ने स्वयं ही उनको गाड़ी से उतार करके और जो हत्या करने लोग आए थे उनके सामने ढकेल दिया उनको। संत उनसे चाह रहे थे, पुलिस वालों का बार बार हाथ पकड़ रहे थे ताकि वो हमारी सुरक्षा करें, क्योंकि पुलिस तो सुरक्षा के लिए होती है। लेकिन उस जघन्य अपराध के पीछे अगर पुलिस का इस तरह का कोई रवैया रहा है तो बहुत ज़्यादा ये निंदनीय रवैया है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हमारे अखाड़ा परिषद ने घोषणाएं की हैं कि जब तक ये कोरोना महामारी के लिए हमारे भारत सरकार के द्वारा जो हमको मार्ग दिखाया गया है, जो हम सब के लिए रास्ता दिया गया है, इतने दिन लॉकडाउन रहेगा 3 तारीख तक, और 3 तारीख लॉकडाउन के बाद यदि उसके पहले सरकार कोई उचित कदम नहीं उठाती है, ऐसे जघन्य अपराधियों को अपने कस्टडी में नहीं लेती है, तो फिर हमारे संत महाराष्ट्र की ओर कूच करेंगे और वहाँ जा करके फिर सरकार को जो सबक सिखाएंगे वो सरकार कभी भूल नहीं पाएगी। क्योंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति, सभी लोग मिल करके इस कार्य को अपने हाथ में लेंगे और पूरे महाराष्ट्र में एक संत जागरण होगा कि संतों की निरीह हत्या करने वाली ये सरकार ये रहने लायक महाराष्ट्र में नहीं है। ये उद्घोषणा संत ही करेंगे और इनके पांव उखड़ते देर नहीं लगेगी, क्योंकि जो जघन्य अपराध किया गया है वो जघन्य अपराध किसी के द्वारा भी क्षम्य नहीं है। संतों ने क्या बिगाड़ा था, और फिर वो भी 70 वर्षीय संत। कौन सी ऐसी गलत हवाएं फैलाई जा रही हैं, किसके खिलाफ, ये सब देखना पड़ेगा। अगर सरकारों में ये क्षमता नहीं है कि आखिर ये इस तरह की संभावनाएं क्यों बनती हैं, लॉकडाउन के समय में ये कई सौ लोग इकट्ठे क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, बिना योजना के कार्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस योजना के लिए हमारी जो भारत सरकार की CID है, भारत सरकार के अधिकारी हैं,
भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं, उनको क्या पता नहीं लगता कि आज लॉकडाउन के समय में भी ये लोग कहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, कौन ऐसी अफवाहें फैला रहा है। और ये अफवाहें अगर इसी तरह की फैलती रहीं तो कोई भी किसी के खिलाफ कोई भी अफवाह फैला करके कहीं भी कोई इस तरह का जघन्य तांडव संभव है। इसलिए देश को सुरक्षित रखने के लिए, हम सब समाज को मिलकर चलाने के लिए सबकी जिम्मेदारी बनती है। सरकारें इसलिए बनती हैं, इसलिए नहीं बनती कि जहां पर जिसकी सरकार हो मनमानी करे या करावे। इसलिए जो जनता जहां रहती है यहां पर धर्म भेद कभी नहीं होना चाहिए। देश सबका है और इस देश के सब निवासी हैं। सबके मन में सबके प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और अगर यह नहीं रहेगा तो देश फिर कहाँ टिकेगा, कैसे रहेगा। आज हर समाज एक दूसरे को दोषी मान करके एक दूसरे के प्रतिघात करेगा। तो आज जो संत समाज घूम घूम करके पूरे देश में नैतिक वातावरण की बात सोच रहे हैं, सनातन धर्म की बात सोच रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ ना हो ये बात सोच रहे हैं, किसी को कोई दुख ना हो ये बात सोच रहे हैं, तो फिर उनके मन में भी होगा कि हम ऐसा काम क्यों करें। इसलिए संतों को सम्मान दीजिए, संतों को प्यार दीजिए, अच्छे लोगों का आदर करना सीखिए। और ये बातें जब हमारे साथ जुड़ेंगी तो हमारा भारत इस कोरोना से भी जीतेगा और सब तरह की अव्यवस्थाओं से भी हम जीत करके आगे आएंगे। हमें ऐसा विश्वास है। इसलिए सरकार इस पर गहन चिंतन करेगी और चिंतन करके इस विषय को आगे बढ़ने से रोकेगी। और जो इसमें अपराधी हैं उनको तत्काल उनको सजा दी जाए, तत्काल उनके लिए विचार किया जाए ताकि इस तरह का जघन्य अपराध आगे ना हो।